जिंदगी गुजारी है हमने कूहे यारा में, कब से मरे हैं कुछ खबर ही नहीं। हम लोगों ने पहले रिसर्च की 2-3 महीने, जमीन तैयार की, मामलात किए, अब हम उसके ऊपर चीजें ग्रो करने जा रहे हैं, ताजी फसल करने जा रहे हैं। और देखिए इस दफा फार्मिंग जो है ना वो हम और ज्यादा खूबसूरत तरीके से इस सीजन में एंटर होने जा रहे हैं, सीजन में करने जा रहे हैं। आप जहां भी बैठे होंगे आप सीख जाएंगे कि कितना लगाया कितना कमाया। इसको इस तरह से लोगों को समझाना है कि आप लोग छोड़ दें टाइयां, छोड़ दें अपनी वो जिंदगी, और ये जिंदगी जो रब्बुल आलमीन ने आपके लिए बनाई है, जो रब्बुल आलमीन का तोहफा है आप लोगों को, वो जिंदगी आप लोग एंजॉय करें। तो हम लोग 2025 की फसलें करने एंटर हो रहे हैं और आज से हमारी जमीन की तैयारी शुरू हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। जिंदगी गुजारी है हमने कूहे यारा में, कब से मरे हैं कुछ खबर ही नहीं। इंसान तो मर गया कब का, एवं ये जीता फिर रहे। जब आप उस दुनिया से इस दुनिया में आए थे ना, तब आप मर गए थे। ये मौत है आपकी, वो जिंदगी है, वो हयात है। जब यहाँ से चले जाएंगे, जिंदा किधर रहना है, उधर, इधर तो मौत है। तो ये मौत के अंदर आप आए हुए ना, मौत के घेरे में आए हुए हैं आपको मौत आनी है। वहां कौन सी मौत है, वहां कोई मौत। मैंने कहा आज हम लोग अपने ऑर्गेनिक फॉर्म के ऊपर, ARV फॉर्म्स के ऊपर आगे मूव फॉरवर्ड करते हुए 2025 की सर्दियों को देखते हुए हम लोगों ने पहले रिसर्च की 2-3 महीने, जमीन तैयार की, मामलात किए, अब हम उसके ऊपर चीजें ग्रो करने जा रहे हैं, ताजी फसल करने जा रहे हैं। और आज से हम जमीन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा आपको जमीन की तैयारी भी दिखाता हूँ, आपको साथ साथ एक एक चीज दिखाता हूँ कि अब जमीन की तैयारी होगी कैसे, जमीन के मामलात चलेंगे कैसे। फिर ये जमीन तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद हम जो जिस ब्लॉक में कर रहे होंगे, क्योंकि इस दफा फार्मिंग जो है ना वो हम और ज्यादा खूबसूरत तरीके से इस सीजन में एंटर होने जा रहे हैं, सीजन में करने जा रहे हैं। आप जहां भी बैठे होंगे आप सीख जाएंगे कि कितना लगाया कितना कमाया, कितना लगाना है कितना कमाना है। इसको इस तरह से लोगों को समझाना है कि आप लोग छोड़ दें टाइयां, छोड़ दें अपनी वो जिंदगी, और ये जिंदगी जो रब्बुल आलमीन ने आपके लिए बनाई है, जो रब्बुल आलमीन का तोहफा है आप लोगों को, वो जिंदगी आप लोग एंजॉय करें। ये मकसद है। तो हमने इस सीजन की फसलें तैयार करना, जमीन तैयार करना शुरू कर दी है। अब जिसको पोजीशन मिल गई है, जिसको नहीं मिली उनके तो अभी वो अलग है। जिसको ARV फॉर्म्स के ऊपर पोजीशन मिल गई है मेरे भाइयों, हम क्या करेंगे, हम उनके प्लॉट्स 14 अगस्त पे इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर बैलेटिंग कर रहे हैं कि पता चल जाए, 14 अगस्त से पहले ही हो जाएगी, कि पता चल जाएगा मैप के अंदर किसको कौन सा प्लॉट। फिर जिस ब्लॉक के अंदर, जिस प्लॉट के ऊपर जो फसल हो रही होगी उसको, वो वैसे तो पर्सनल अपडेट जारी होगी, आप लोगों को मैं एक ओवरऑल पूरी जो है ना इस फसल की अपडेट और इस फसल का दिखाता रहूंगा। तो हम लोग 2025 की फसलें करने एंटर हो रहे हैं और आज से हमारी जमीन की तैयारी शुरू हो रही है। हमने ये पीछे देख रहे हैं, ये आम का बाग लगा हुआ है, ये सारी पोजीशन गई हुई है, ये सारा आम का बाग लगा हुआ है, इसकी पोजीशन लोगों को मिली हुई है। अब नीचे हमने इंटरक्रॉपिंग शुरू कर दी। ये नीचे देखें, अब आप मेरी बातें क्लियर समझ जाएंगे। ये पौधा इतना सा है, जब ये बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ये मेरे पीछे खड़ा हुआ है, ये भी आम का पौधा, ये सामने खड़ा हुआ है, ये वाला, ये आम का पौधा है। जब ये इतना हो जाएगा तब हम नीचे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिले हुए होंगे आपस में। उससे पहले हम कर सकते हैं, ये जगह हमारे पास देखें खाली पड़ी हुई है सारी दरमियान में, यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अब इंटरक्रॉपिंग करना शुरू कर दी है। आपको अब ये जमीन की तैयारी का सारा प्रोसेस दिखाता हूँ, जिस तरह से हम, और जब ये कटाई पे आएगी कि कितनी हमें पैदावार मिली और वो कितनी बनी, वो सारा कुछ आपने जो है ना वो एंजॉय करना है। ब्लॉग के साथ एंड तक अटैच रहना, ताकि आपको जिंदगी में ना काम की चीज भी सीख सकें। ये जिंदगी वेस्ट कर दी है आपने आर्टिफिशियल दुनिया में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, ये ऑर्गेनिक वर्ल्ड है, ये आपको समझाते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं। तो अटैच करना है और एंजॉय करना है आज का ब्लॉग। वो पहले उस फील्ड में हमने लगा ली है, अब हम ये और फील्ड है फॉर्म के बिल्कुल सामने, इधर आमों का बाग नहीं लगा हुआ,
इधर जो है वो हम आमों का बाग जो है ना ये इस सीजन में लगाएंगे, यानी कि इसकी पोजीशन अब अगस्त में इस जगह की पोजीशन हो जाएगी और फिर हम आमों का बाग जो है ना वो लगाएंगे। गीली मिट्टी और खुश्क मिट्टी के हल का फर्क बताओ। जो पहले वाले उसमें खुश्क मिट्टी पे लग रहा था फील्ड में, आपने देखा मिट्टी उड़ रही थी। इधर क्योंकि मिट्टी गीली है, नीचे पानी लगा हुआ टाइम से, गौर से देखे ना मिट्टी गीली है। यहाँ पर जो है ना ये बगले भी इंजॉय कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, मगर मिट्टी नहीं उड़ रही, यहाँ गंद खबाड़ा नहीं हो रहा, यहाँ वो नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ मिट्टी जो है ना वो है। दरम्यान में एक फील्ड के अंदर जो है ना वो मैंने भी हल लगाया है। अब अगले फील्ड के अंदर ड्राइवर को रेस्ट देंगे और फिर मैं दोबारा हल लगाऊंगा इस फील्ड से उस फील्ड के अंदर। ट्रैक्टर हमारा ख़राब हो गया है, अब जब तक ये दोबारा ठीक नहीं होता फिर हम हल लगाना शुरू करेंगे। ये खेती बाड़ी के जो है ना मज़े भी हैं और ये खेती बाड़ी की मसाइल भी हैं। जिस तरह आप लोगों के दफ्तरों में मसले होते हैं ना, जब आप टाइयाँ लगा कर बैठते हैं तो आप लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, बॉस मेल कर देता है कि अभी यहाँ पर आइए, हम आपको कत्ल कर देंगे वरना। इस तरह से ना ये भी होता है, मगर इस रुकावट में ना हमें टेंशन नहीं है। हम यहाँ दरख्त की छाँव के नीचे भी बैठ जाएंगे, पानी लेकर, हवा चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। वो देखिए हमारी बकरियाँ जो है ना वो चराई कर रही हैं हमारी फील्ड के अंदर, 7 भेड़ें ये आराम से चराई कर रही हैं। इधर हल लग रहा है, अभी यहाँ पे चारपाई बिछाएंगे और बैठ जाएंगे। ज़्यादा क्या होगा, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, हम जब नींद से उठेंगे हम दोबारा हल लगाना शुरू कर देंगे। हमें कौन सा किसी ने कहना है कि भाई आपके ऑफिस टाइमिंग या आप लेट हो गए, आपकी मेल लेट होगी, ऐसे किसी ने नहीं कहना। तो ये हमारा ट्रैक्टर फिलहाल ख़राब हुआ है, ये अभी ठीक हो तो दोबारा हम काम शुरू करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहते हैं, अब मैं आपको ना ये दिखाता हूँ कि हमारा जंतर एक क्रॉप है जिसमें नाइट्रोजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ज़मीन को जितना नाइट्रोजन मिल जाएगा ऑर्गेनिकली, वो उतना ज़्यादा जो है ना ये सिंथेटिक जो फर्टिलाइज़र है, जो केमिकल खादें हैं, बीमारियाँ हैं, जो कैंसर है, डीए पता नहीं क्या क्या है, ये एड्स है, हेपेटाइटिस है, इससे आपकी जान छूट जाती है। उसके लिए आपको ज़मीन कुर्बानी भी देनी पड़ती है, ठीक है। वो लालच इन्होंने आपको सिखा दी है कि जी बस खादें डालते जाओ और अपना काम चलाते जाओ। तो हमारा जंतर बड़ा हुआ था, उस जंतर को हम ज़मीन में मिक्स कर रहे हैं, इससे ये ऑर्गेनिक हो जाती है। आपको चल के ना मैं वो दिखाता हूँ। आज ज़मीन से हर चीज़ ऑर्गेनिकली लेने के लिए ना उसके साथ बहुत कुछ करना पड़ता है। ये हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं सकलैन भाई, ये आपको बताते हैं कि हम ये कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं। सकलैन भाई ये बताएंगे क्यों इतना बड़ा किया हुआ है हमने, ये क्यों जो है ना हम सज़ा दे रहे हैं अपने आप को। इसमें सर ये होता है हमारे पास कि पहले हम सारे लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स का ये होता है कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, तो इसमें जो है जब इसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं 50 दिन के बाद, इसके जो लीव्स होते हैं, इसकी स्टेम्स होती है, इसके अंदर यूरिया होता है जो कि हम रिक्वायर्ड होता है केमिकली। लेकिन हम जो अपने मार्ट पे कर रहे हैं ये सारा हम कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, ठीक है। कोई भी चीज़ हम केमिकली नहीं कर रहे, इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ये इसके अंदर जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो एज अ सब्ज़ खाद ये यूज़ होगी हमारे पास। इसके ऊपर जो हम क्रॉप्स उगाएंगे, चिया सीड, हमारा कलकत्ती होगा, कोई भी अनकन्वेंशनल क्रॉप वो इसके ऊपर हमारी ऑर्गेनिक। यानी कि ये हम जो कुर्बानी दे रहे हैं इसको हम ग्रो करके बेच भी सकते थे, और ये आप हमसे कुर्बानी दिलवा रहे हैं। जिंदाबाद सकलैन भाई, जिंदाबाद। ये देख लें, ये सकलैन भी आप लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाने के लिए ना, ये भी हम उतार के बेच देते 50-60 हज़ार रुपये का बिक जाना था। इन्होंने कहा कुर्बानी देनी पड़ेगी, अब हम कुर्बानी दे रहे हैं। आप भी देखिए हमारी। हमने जो है ना वो हल वगैरह लगवा लिए। अब जो है ना वो ये हमारे डॉक्टर साहब जा रहे हैं, वो देखें उधर देखते जा रहे हैं, हमारी तरफ देख भी नहीं रही। ये हमारे डॉक्टर साहब जो है ना, इनके साथ ये एनिमल्स का हमने कहा कि अब आए हुए हैं, ये तो ना हो ना कि एनिमल्स को देखे बगैर, इनका सिस्टम किए बगैर चले जाएं। इनको ज़रा भी नज़र शज़र मारिए, इनका कुछ सिस्टम। अभी इसके बाद इनका भी इस टाइम पे ना क्रॉसिंग सीजन होता है। जिस तरह से ज़मीन की फसल अब करते हैं ना, कौन कौन से इनके डॉक्टर साहब से टाइम जो है ना वो होता है, ये क्रॉसिंग का सीज़न कौन कौन सा होता है?
इनका क्रॉसिंग सेंटर जो है एनिमल गर्मी के है, इनको का हम करेंगे, अब शुरू करेंगे। जहाँ आएंगे इनकी डेट गर्मी की आते गर्मी और यानी कि गर्मियों में ये दूध बढ़ा देते हैं। तो अगर गर्मियों में इनके पास बच्चे हों तो बच्चे सही रचते हैं, तो उसके लिए आपको ये अगस्त सितंबर में क्रॉसिंग करवानी पड़ती है, ताकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के एंड में जाके या फरवरी के शुरू में ये फिर बच्चे दे रहे होते हैं, तो उस टाइम मौसम भी बेहतर हो जाता है और बच्चे के सर्वाइवल भी जो है ना वो भी बेहतर हो जाता है। ऐसे ही है, अब ये बाहर करवा के फिर हम अंदर इनका सेटिंग करना शुरू करेंगे ना। जब सकलैन भाई को जरा रेस्ट मिल जाएगा फिर आपका सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो भाई ये जो है ना अभी बाहर का सारा सिस्टम करके ना कोई अब इनको भी क्रॉसिंग इनकी भी स्टार्ट करवानी है, वो भी इंशाल्लाह आपको जो है ना वो अपडेट देंगे। जो बाहर एक बिल्कुल टुकड़ा रह गया है उसको आप रूटावेट करके, और अंधेरा हो गया, अंधेरे में आपको वैसे भी कुछ नज़र नहीं आएगा। मैंने कहा ये शुरू कर दी हमने ज़मीन की तैयारी, ये एक दिन में नहीं होगा, कई दिन लगेंगे। तो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, आपने हर व्लॉग गौर से देखना है ताकि आपको पता चले कि जानवर और खेती बाड़ी कैसे होते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। ये आखिरी हमारा टुकड़ा है जो आज दिन का हो रहा है, गाड़ी में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये हो, ये देखो ये आखिरी टुकड़ा है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हम लोग थक गए हैं, इनको बोतलें शोतलें पिलाएंगे, खाना शाना खिलाएंगे, कल फिर देखेंगे।